नमस्कार स्टूडेंट। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा षष्ठी सत्र 2022-23 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है खालिस्तान ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है कटक। ख है ईश्वर की पूजा की खालिस्तान अलग अलग हैं विधियाँ। ग है सृष्टि में परस्पर खालिस्तान का भाव विद्यमान है पूरकता। घ है सरस्वती जन्मोत्सव खालिस्तान को मनाया जाता है बसंत पंचमी। ग है महापुरुषों की खालिस्तान पढ़ना जरूरी है जीवनी। निम्नलिखित को उसके सही जोड़े से मिलान कीजिए। ढाई घड़ी एक घंटा, लवकुश श्री राम, कम रामायण तमिल में, सोमनाथ गुजरात, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के अंदर। निम्नलिखित में सत्य कथन के सामने सत्य तथा असत्य के सामने असत्य लिखिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सत्य सीता के पिता राजा दशरथ से। असत्य दुर्योधन से सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सत्य ओडिशा में गीत को चंपू कहते हैं। सत्य पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सत्य प्रश्न 4 निम्नलिखित कथन किस महापुरुष के हैं। कह है देश का कार्य श्री राम जी का कार्य है, मेरी मातृभूमि की सेवा ही कृष्ण की सेवा है, मदन लाल डिंगरा। ख है गुरुदेव मैं बछड़ों को दूध पीते समय गिरे झाग को चाटकर अपनी क्षुधा शांत करता हूँ, उपमन्यु। ग है एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन चंगा, गुरु नानक देव। घ है विचार शून्य जीवन पशु जैसा, महात्मा गांधी। ग है विदेशियों के राज्यारोहण की खुशियाँ हम क्यों मनाएं, केशव राव हेडगेवार। प्रश्न 5 निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती। ख है यदि देश हित मरना पड़े मुझको शस्त्रों बार भी। निम्नलिखित श्लोकों को सार लिखिए। समुद्र वत्सने देवी पर्वत सथन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम। 5 पर अक्ष में विष्णु पत्नी किसे कहा गया है, लक्ष्मी रूपी हमारी मातृभूमि माता को कहा गया है। ख है महेंद्र पर्वत, मल्य पर्वत, सह्याद्री पर्वत, हिमालय पर्वत, रेवत पर्वत और विंध्याचल तथा अरावली पर्वत। प्रश्न 7 है निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। क है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ख है मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमि महान, भरत भू महान है, महान है महान। प्रश्न 8 है श्लोक पूर्ति कीजिए। अभिवादनशील से नित्यम वर्धोप से विनय, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ख है काके कृष्ण पिके कृष्ण, का भेद पि काक्यो वसंत समय प्राप्ते, काके काके पिके पिके। प्रश्न नंबर 9 है एक शब्द में उत्तर लिखिए। क है सथल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। ख है राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। ग है प्रतिवर्ष चिकित्सक क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, धन्वंतरी। घ है सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। ग है भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। प्रश्न नंबर 10 है एक शब्द में उत्तर दीजिए। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत। ख है परियात्र किस पर्वत का संस्कृत नाम अरावली। ग है भारत के मध्य में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। वंदे मातरम राष्ट्रगीत किस पुस्तक में, आनंद मठ। किस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, विजयदशमी। प्रश्न 11 है एक शब्द के उत्तर दीजिए। रक्षाबंधन किस भारतीय मास में मनाया जाता है, श्रावण। अर्जुन के रथ के घोड़े किस रंग के थे, सफेद। समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण किसने किया था, नल नील ने। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक कौन थे, महर्षि कणाद। नीलगिरी पर्वत किस प्रदेश में है, कर्नाटक। प्रश्न 12 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है सूर्यपुत्री किस नदी का नाम है, यमुना। ख है राजा दिलीप ने किसकी रक्षा के लिए अपना शरीर शेर को अर्पित कर दिया था, नंदिनी गाय। ग है संत तुलसीदास जी ने परहित को क्या माना, धर्म। घ है महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ, कुरुक्षेत्र। ग है दीपों के उत्सव का नाम क्या है, दीपावली।
प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। ख है, श्रीनिवास रामानुज का नाम क्यों प्रसिद्ध है? गणितज्ञ के नाते प्रसिद्ध है। ग है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। घ है, निस्वार्थ सेवा करने वाले महर्षि दधीचि का स्मरण क्यों किया जाता है? अस्थिया दान के कारण। ग है, मैं और मेरे तुच्छ भाव को त्यागने पर कौन सा सत्य प्रकट होता है? सारा समाज मेरा है। प्रश्न 14, कारण बताएं। धन्वंतरि क्यों प्रसिद्ध है? ये आयुर्विज्ञान विषय के जन्मदाता थे। समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारक इनके ने किया। ख, काली बाई को क्यों याद किया जाता है? राजस्थान में डूंगरपुर जिले की एक 13 वर्षीय बालिका जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने 2 अध्यापकों को अंग्रेजों के कब्जे से बचाया। गए बिशन सिंह कुक्का, पंजाब के वीर कुक्काओं का द्वारा गौरक्षा आंदोलन के समय कसाईयों से गायों को छुड़ाते समय शहीद हुए 65 कुक्काओं में से एक 13 वर्ष का बालक था। प्रश्न 15, अंतर बताइए। वेदारंभ संस्कार हिंदू धर्म का 11वां संस्कार है। ये यज्ञोपवीत के पश्चात बालक को वेदों के अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्याचार्य के पास भेजा जाता है। समावर्तन संस्कार हिंदू धर्म का 12वां संस्कार है। समावर्तन में गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को विदाई दी जाती है। है, नीम वृक्ष के फूल, फल, छाल, जड़ व पत्ती सभी भाग औषधियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नीम में रक्त शोधन का गुण पाया जाता है। हल्दी कंद के रूप में मिलने वाला यह पौधा रस व चूर्ण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पूजा के अवसरों पर इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 16, क है, संगीत शिक्षा। गीत संगीत मन में को शांति प्रदान करता है जिससे हमें दैनिक कार्यों में आनंद की अनुभूति होती है। संगीत से मन संवेदनशील होता है। ख है, संस्कृत शिक्षा हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल आधार है। इसके अध्ययन से ही बालक को राष्ट्र के प्रति गौरवमय भाव जागरण तथा भारतीय होने का गर्व होता है। महात्मा बुद्ध मानवता के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, अष्टांग मार्ग के निरूपक, बौद्ध मत के प्रवर्तक थे। घ है, आर्यभट्ट इनका जन्म ईस्वी सन 476 में कुसुमपुर में हुआ था। गणित में त्रिकोणमिति के आविष्कार के प्रथम प्रयोगकर्ता आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। प्रश्न 17, निम्नलिखित बिंदुओं पर 15 से 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? वृक्ष की आयु बढ़ने से उसकी शाखाओं व तना मोटे होते जाते हैं। प्रति वर्ष तने की कोशिकाओं में एक परत की वृद्धि होती है। प्रत्येक परत एक वृत्त बनाती है। इन वृत्तों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। ख है, भारतीय संविधान अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान की निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान के प्रथम समिति बनाई गई, जिस प्रारूप समिति बनाई, इसका निर्माण से पूर्व 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में विवेकानंद स्मारक शिला भारत के पुनरुत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी का कार्य उस योजना के साथ शुरू हुआ जो उन्होंने भारत के अंतिम छोर पर स्थित उस चट्टान पर बैठकर बनाई थी। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धोंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 3 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकम महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि ललित कलाओं में थी। 1917 में उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। गए है, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। मन का नियंत्रण एवं सदाचारी होना अति आवश्यक है। मन की साधना परम आवश्यक है ताकि अच्छे विचारों को प्राप्त कर सके। सच बोलना, ईमानदारी, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव आदि गुण हमें नैतिकता और आध्यात्मिक गुणों से प्राप्त होते हैं।
प्रश्न 18, आचार्य श्री महायज्ञ महाप्रज्ञ के विषय में अपने विचार लिखिए। 50 शब्दों में उत्तर हेतु देखें बोधमाला 6 पृष्ठ क्रमांक 45 धन्यवाद।